जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर इस पॉइंट पे भी लोगों को केजरीवाल से शिकायत नहीं होगी तो मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने केजरीवाल को वोट देकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बिठाया है, उन सभी को कहीं ना कहीं एक आत्ममंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए होनी चाहिए शिकायत। भाई कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई क्यों शिकायत होनी चाहिए। तो भाई शिकायत इसलिए होनी चाहिए कि जब आप मतलब जैसे हम भाजपा की बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, 3 तलाक के ऊपर बात लिखी गई थी, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात लिखी हुई है, उसके ऊपर चर्चाएं चली रही हैं। तो ऐसे में जब कोई सीएम ये बोल के मतलब कोई सीएम कैंडिडेट ये बोल कर आता है कि भैया हम आपको मुफ्त बिजली देंगे और बाद में ये कह देता है कि भैया अब तो जो मांगेगा वैसे ही उसे ही मिलेगी, तो भाई ये तो फिर थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है। जब आप इस चीज़ का वादा कर रहे थे कि हम लोग सबको मुफ्त बिजली देंगे और तब पूरे देश के लोग चिल्ला रहे थे अरे भैया मुफ्त की आदत मत डालो, लोग बिगड़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, लॉसेज होंगे, तब आपको दिख रही थी सिर्फ कुर्सी। लेकिन अब आपने क्या किया? अब आपने भी वही किया जो पूरे लोग करना चाह रहे थे, बस आपने बना दिया लोगों को बेवकूफ़। किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अब अपना वादा खिलाफी करते हुए कह दिया है कि भैया अब दिल्ली की बिजली मुफ्त नहीं रह जाएगी, ये ज़रा समझते हैं। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको ज़रूरत है या नहीं। जो लोग नहीं चाहेंगे उन्हें बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी सभी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने बताया कि उन्हें कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें बिजली सब्सिडी नहीं चाहिए, आप इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल खोलने, अस्पताल बनाने में करो। इसी के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। अब हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। अगर वे कहेंगे कि हाँ चाहिए तो हम देंगे, और अगर वे कहेंगे कि नहीं चाहिए हमें तो वो नहीं देंगे। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी पास की है। जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी। पैसे की मदद के साथ साथ अन्य तरह की भी मदद करने की दिल्ली सरकार ढेर सारी वित्तीय सहायता भी देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो दिल्ली सरकार उसे पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने की भी तैयारी कर रही है, ताकि वो छात्र अपना पूरा समय अपने प्रोडक्ट पर लगा सके। इसी बीच में आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि कई लोगों के सुझाव और पत्र मिले हैं, वो सक्षम हैं इसलिए फ्री बिजली नहीं चाहते। हमने तय किया है कि हम लोगों से जल्द पूछेंगे क्या उन्हें बिजली की सब्सिडी चाहिए। 1 अक्टूबर से उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। दिल्ली सरकार का ये फैसला केंद्र सरकार के मॉडल से मेल खाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक इंटरनेशनल एनर्जी समिट में सब्सिडी छोड़ो अभियान की शुरुआत करी थी। समिट में पीएम मोदी ने कहा था कि जो लोग सक्षम हैं या फिर जिन्हें बिजली पर सब्सिडी लेने की ज़रूरत नहीं है उन्हें सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। पीएम की इस अपील के बाद कई लोगों ने खुद बिजली पर सब्सिडी लेने से मना कर दिया था। ऐसा ही उन्होंने कुछ एलपीजी के साथ भी किया था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ज़रा दोगलापंती कि आप पहले तो कह रहे हो कि भैया मुफ्त करेंगे मुफ्त करेंगे मुफ्त करेंगे, और जब आप चुनाव जीत कर आप सीट पे कबर काबिज हो चुके हो फिर आप कह रहे हो कि भैया जो मांगेगा हम उसे ही देंगे। मतलब अब दिल्ली के लोगों को हाथ ऐसे करना पड़ेगा कि भैया दे दो। यही होता है जब आप बिना सोचे समझे अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। खैर, सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है, इट्स हर चॉइस भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। अरविंद केजरीवाल की हो सकता है पंजाब में भी आगे ऐसी कुछ रणनीति हो। जय हिंद, जय भारत।